चंद्र ग्रहण को लेकर न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में अलग अलग मान्यताएं हैं। हर किसी का इसे लेकर अपना विश्वास है। कोई इसे चांद और सूरज की लड़ाई मानता है तो कोई इसे ड्रैगन से जोड़ता है। आखिर क्या है चंद्र ग्रहण की अलग अलग मान्यताएं और इसको लेकर क्या है विज्ञान का तर्क, आगे देखिए। चंद्र ग्रहण को लेकर भारत ही नहीं बहुत से देशों में अलग अलग हैरत अंगेज मान्यताएं या कहानियां सुनने को मिलती हैं। उनमें से एक कहानी है अमेरिका की। अमेरिका के इनका क्षेत्र में प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों के विचार बहुत ही विचित्र थे। ये लोग चंद्र ग्रहण को जैगुआर के हमले से जोड़कर देखते थे। पुराने लोगों का मानना था कि जैगुआर ने चांद पर हमला किया जिससे उसका रंग काला या लाल हो गया। इसके बाद वो धरती पर हमला करेगा। कुछ पुरानी किताबों में लिखा है कि जब भी चंद्र ग्रहण की घटनाएं होती थी तो लोग भाले लेकर जागते थे, जोर जोर से शोर करते थे जिससे जैगुआर भाग जाए और बड़ी विपत्ति टल जाए। वहीं अमेरिका के होपा जनजाति की अलग मान्यताएं थीं। ये लोग मानते थे कि चांद की 20 पत्नियां हैं और बहुत सारे पालतू जानवर भी हैं, जिनमें से ज्यादातर पहाड़ी शेर और सांप थे। और जब चांद अपने जानवरों को पर्याप्त खाना नहीं खिलाता था तो उसके जानवर उस पर हमला कर देते थे, जिसके कारण उसका खून निकल जाता था और जिस कारण चांद का रंग लाल हो जाता था। इसे ही चंद्र ग्रहण माना गया है। चंद्र ग्रहण तब समाप्त होता था जब उसकी पत्नी उससे आकर बचाती थी और उसके खून को इकट्ठा करके उसे पहले की तरह ठीक कर देती थी। और वो लोग चांद की सेहत के लिए प्रार्थना भी करते थे। अफ्रीका के टोगो और बेनिन में बाटा मालिबा के लोग मानते हैं कि चंद्र ग्रहण की मुख्य वजह है सूरज और चांद के बीच लड़ाई। उनकी मान्यता के मुताबिक सूर्य और चंद्र के बीच जब झगड़ा होता है तो चांद चोटिल हो जाता है, इसी कारण चंद्र ग्रहण लगता है। इसलिए चंद्र ग्रहण के दिन को बाटा मालिबा के लोग घर में दिए जलाकर क्षमा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते थे। इस मौके पर वो एक दूसरे से गिले शिकवे दूर करते थे। उनका मानना था कि झगड़े की वजह से अगर चंद्रमा घायल हो सकता है तो वो तो आम लोग हैं। ये लोग मानते थे कि लोगों के बीच लड़ाई झगड़े के बजाय प्रेम और दोस्ती होनी चाहिए। चीन में मान्यता थी कि आकाश के दोनों सिरों पर ड्रैगन अपने परिवार के साथ रहते हैं। जब भ्रमण करते वक्त चंद्र सूर्य उनके समीप से गुजरते हैं तब वो दैत्य बनकर उन पर टूट पड़ते हैं। मनुष्य लोक का शोर सुनकर ही वो डरकर भागते हैं और इन देवताओं को मुख से उगलते हैं। चीन में चंद्र ग्रहण को लेकर यही मान्यता है। यूनान में भी ग्रहण को दैत्यों का आक्रमण माना जाता रहा है। अमेरिकी रेड इंडियंस और अफ्रीकी हबशी उस समय सूर्य चंद्र के बीमार पड़ने की किंवदंती पर विश्वास करते हैं। कई देशों में भेड़ियों, कुत्तों, बाघों, सांपों का आक्रमण होने की मान्यता है। प्रशांत महासागर के तराहती द्वीप वासियों की कल्पना इन सबसे अलग और अनोखी है। वो सूर्य को प्रेमी और चंद्र को प्रेमिका मानते हैं। जब ये दोनों कभी मिलते हैं तो उनके मधुर मिलन की बेला को ग्रहण मानते हैं। उधर उल्लू की घटती जनसंख्या के पीछे भी चंद्र ग्रहण को जिम्मेदार माना जाता है। कहा जाता है कि जब पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है तो कई लोग उल्लू को तांत्रिक क्रियाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां उनकी बलि दी जाती है। मुश्किल से मुश्किल हालातों में आखिरी समय तक सरवाइव कर पाने वाला ये पक्षी अपनी इसी विशेषता के चलते पुराणों के अनुसार तंत्र साधना के लिए सबसे उत्तम माना गया है। यही वजह है कि तंत्र क्रिया के लिए लोग उल्लू की बलि देते हैं। हालांकि भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत उल्लू संरक्षित पक्षियों के तहत आता है और उसे पकड़ने, बेचने पर 3 साल या उससे ज्यादा की सजा का नियम है। चंद्रमा को लेकर विज्ञान और धर्म में अलग अलग मान्यताएं हैं। अगर विज्ञान की माने तो चंद्रमा की कुल 8 कलाएं होती हैं, जिसमें अमावस्या, बढ़ता हुआ अर्धचंद्र, प्रथम चतुर्थांश, बढ़ता हुआ गिबस, पूर्णिमा, घटता हुआ गिबस, तृतीय चतुर्थांश
और घटता हुआ अर्धचंद्र शामिल है। वहीं आध्यात्म के अनुसार चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, जिसमें अमृता, मनदा, पुष्यि, तुष्टि, ध्रुति, शाशिनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्ण और पूर्णामृत हैं। भारतीय संस्कृति में किसी भी तरह के ग्रहण, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गर्भवती महिला को ग्रहण के वक्त घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कहा जाता है कि अगर मां के गर्भ में पल रहे बच्चे पर ग्रहण की छाया पड़ जाए तो ये बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। लेकिन सच ये है कि इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि ग्रहण का गर्भवती स्त्री या होने वाले बच्चे पर कोई बुरा प्रभाव पड़ता है। बावजूद इसके ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की छाया से विशेष रूप से बचने की सलाह दी जाती है। ज्योतिष शास्त्र ग्रहण के दुष्प्रभाव के साथ साथ उससे बचने के कई उपाय भी बताता है। इसके मुताबिक चंद्र ग्रहण के दौरान दान पुण्य करना चाहिए। किसी जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या धन का दान करना चाहिए। ग्रहण के समय अपने इष्ट देवी देवताओं की प्रार्थना या गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करना चाहिए। फिर मंदिर और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण के दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के दौरान या उसके बाद किए गए दान से 5 शुभ फल की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्र यही कहते हैं। उनके मुताबिक दान से मान सम्मान बढ़ता है, घर में धन का आगमन होता है, विकट समस्याओं का समाधान होता है, सुख शांति का वातावरण बनता है, यश, बल और मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए ग्रहण से बचने के लिए दान देने के लिए कहा गया है। चंद्र ग्रहण को लेकर दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे खुली आंखों से देखना चाहिए या नहीं।